नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में आज बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति ठप रहने वाली है। बालावाला पंप हाउस में आज बिजली की कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति ठप रहेगी। वार्षिक रखरखाव के कारण बिजली आपूर्ति ठप। सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी, जिसकी वजह से पेयजल आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा। बड़ी खबर जयपुर से, बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति रहेगी आज ठप। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। इस बैठक में देश भर से बीजेपी नेता कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं सरकार की उपलब्धियों के बखान और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करने के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार पर भी मंथन होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर पद से आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। उन्हें हटाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक में हुआ है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिस सीकरी से मल्लिकार्जुन खड़गे असहमत नजर आए। इस दौरान उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। इन सबके बावजूद चयन समिति ने 2-1 से फैसला लिया और आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटा दिया गया। आलोक वर्मा को सीबीआई के डायरेक्टर के पद से हटाने के बाद फायर सर्विसेज एंड होमगार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाने का फैसला लिया है। इससे पहले उनको 24 अक्टूबर 2018 को सीवीसी की रिपोर्ट के बाद उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा गया था। 77 दिन की जबरन छुट्टी पर रहने के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को बहाल कर दिया था, जिसके बाद आलोक वर्मा ने सीबीआई मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया था। आलोक वर्मा को रिटायर होने के महज 21 दिन पहले सीबीआई के निदेशक के पद से हटाया है। उनको इतनी अवधि के लिए फायर सर्विसेज एंड होमगार्ड का डायरेक्टर बनाया गया है, यानी इस नए पद पर सिर्फ 21 दिन ही रहेंगे। आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख पद से हटाने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि आलोक वर्मा को 2 बार हटाया जाना दर्शाता है कि पीएम मोदी अपनी ही झूठ में फंस गए हैं और उनके दिमाग में डर समा गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की फिर से अध्यक्ष चुन ली गई हैं। अजय माकन के पद से इस्तीफा देने के बाद शीला को यह कमान सौंपी गई है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को फिर एक बार टल गई। इसकी नई तारीख 29 जनवरी तय की गई है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने 5 जजों की बेंच में जस्टिस यूयू ललित के होने पर सवाल उठाया। इसके बाद जस्टिस ललित खुद ही बेंच से अलग हो गए। गुरुवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे कारोबारियों को राहत की खबर दी है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को अब 40 लाख रुपए तक के एनुअल टर्नओवर पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस फैसले से लाखों छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। दिल्ली के कीर्तिनगर में फर्नीचर की एक मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को लगाना पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह आग पहले झुग्गी झोपड़ी में लगी थी और फिर पूरे मार्केट में फैल गई। रणवीर आलिया समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके और स्टार्स के बीच राष्ट्र निर्माण में फिल्मों के योगदान को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मिलने वाले फिल्मी सितारों में करण जौहर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भूमि पेडनेकर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, रोहित शेट्टी, राजकुमार राव, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आर्मी और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग इस यूथ फेस्टिवल की मेजबानी कर रहे हैं। इस फेस्टिवल का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत सीएम गहलोत, सचिन पायलट और अविनाश पांडे के बीच बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में जुबेर खान और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस मंडल कांग्रेस से समन्वय बनाकर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार कर प्रदेश आलाकमान को भेजेगी, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर होने वाली बैठक में प्रभारी मंत्री और प्रभारी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वसुंधरा राजे के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है।
देश में स्वाइन फ्लू लगातार बढ़ रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब सरकार एक्शन में आ गई है और अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हर किसी को काढ़ा मिल सके, इसके लिए खुद आयुर्वेद प्रमुख सचिव अश्विनी भगत निगरानी में लगे हैं। सचिवालय आयुर्वेद डिस्पेंसरी का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही आयुर्वेद इलाज सबको मिल सके, इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। कोटा में स्वाइन फ्लू मौत का फ्लू बनता जा रहा है। कोटा में गुरुवार को भी स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक किशोरी में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पीने का पानी नहीं मिलने से आम लोगों में किल्लत मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ पीएचईडी मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि शौचालय का अधिक उपयोग करने से इस तरह के संकट आ रहे हैं। एटीएस और एसओजी राजस्थान ने संयुक्त ऑपरेशन कर आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश किया है। एटीएस और एसओजी ने जयपुर के राधा कृष्ण पॉलिटेक्निक कॉलेज और कलवाड़ा रोड स्थित राधा कृष्ण कॉलेज पर छापेमारी और गिरोह के करीब 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में 2 दिन पहले भाजपा नेता हुसैन देसवाली पर हुए हमले का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि आकाशवाणी रोड के पास एक कार से उतरे हमलावर हुसैन देसवाली पर डंडों से हमला कर दिया। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया। फसलों पर बर्फ जम रही है। सर्दी की वजह से सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। यूपी के हरदोई के कोतवाली का छौना स्थित सांता गांव में एक सनकी पुत्र ने पिता की मौत के बाद उसके शव को अकेले ही घर में दफना दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक 3 दिनों से मंगतराम के घर से किसी भी प्रकार की आहट नहीं मिली, तो उन्होंने छत से देखा तो उसका पुत्र पिता की कब्र के पास बैठकर रो रहा था। वहीं सनकी पुत्र का कहना है कि गांव के लोग उनके पिता से रंजिश रखते थे। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर लाइव दबंगई देखने को मिली। कार पर सवार होकर आए दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर कहर बरपाया। इसी बीच युवकों के कहने पर कार में भरकर दबंग पेट्रोल पंप पहुंच गए और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। आगरा में एक युवती ने 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। घटना थाना खेरागढ़ क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और युवती का मेडिकल करवाकर छानबीन में जुट गई है। यूपी के जौनपुर के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर जा रहे एक शख्स से बाइक सवार बदमाशों ने 7.5 लाख रुपए लूट लिए। यूपी में शासन के आदेश पर गोरखपुर नगर निगम ने करीब 700 आवारा पशुओं को पकड़कर महाराजगंज के मधवलिया गो सदन भेज दिया। जिलाधिकारी ने पशुओं की खुराक के लिए नगर निगम से 65 लाख रुपए से अधिक की राशि की मांग की है। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई और घटना में फैक्ट्री मालिक सहित 3 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दबिश के नाम पर अयोध्या पुलिस ने परिवार में घुसकर जमकर तांडव मचाया। घरवालों की पिटाई की और सामान भी तोड़फोड़ दिया। मेरठ में एक सरफिरे ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को उसी की दुकान में घुसकर गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मथुरा मंडी समिति के कार्यक्रम में पहुंचे रालोद के मुखिया अजीत सिंह अपने संबोधन में इतना खो गए कि शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। मंच से अजीत सिंह ने कहा कि मोदी ने कभी सच नहीं बोला और ये सच है कि मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं और आज भी प्रचार ही कर रहे हैं। शामली के कांदा थाना क्षेत्र में एक युवक का गोली लगा हुआ शव मिला है। मृतक युवक की पहचान एक आरटीआई कार्यकर्ता कासिम सैफी के रूप में हुई है। युवक पिछले 14 दिनों से लापता था। यूपी सरकार के आदेश पर बदायूं में भी अस्थायी गौशाला बनाई गई है, लेकिन बिलसी कस्बे में बनी अस्थायी गौशाला का गेट तोड़कर एक सांड बाहर निकाला गया और उसने बाहर खेल रहे 12 साल के एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रयागराज कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए अक्षयवट को खोल दिया गया है। सीएम योगी ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की। प्रयागराज किले में पहुंचे सीएम योगी ने यहां पूजा अर्चना के साथ अक्षयवट की परिक्रमा भी की। भदोही में कोइरौना थाना क्षेत्र के डगडगपुर गांव में रुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भंडारे के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव से भीषण आग लग गई। इस हादसे में हलवाई बुरी तरह झुलस गया। शाहजहांपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक फ्लोरिस्ट की दुकान के गोदाम में आग लग गई। हादसे में हजारों का सामान जलकर खाक हो गया।
फिरोजाबाद में नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव मेवली में कुछ दबंगों ने एक किसान की 20 बीघा फसल बर्बाद कर दी। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। आगरा में पीने के पानी की समस्या को दूर करते हुए पीएम मोदी ने 2000 करोड़ से अधिक की गंगा जल परियोजना को जनता को समर्पित कर दिया। बुलंदशहर के अपर गंगा कैनाल से 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन आगरा तक बिछाई गई है। आगरा के सिकंदरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ों की लागत से बनाया गया। साथ ही प्राथमिक ट्रीटमेंट के लिए 3 विशाल टैंक भी बनाए गए हैं। यमुना के दूषित पानी से मुक्ति दिलवाकर पीएम मोदी ने ब्रज को बड़ा तोहफा गंगाजल के अमृत के रूप में दिया है। बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां प्रसव के दौरान नवजात के सिर और धड़ अलग होने का मामला। नवजात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का खुलासा हुआ है। बच्चे को जोर से खींचने से उसका लिवर फट गया। दोनों पैरों की हड्डियां भी टूट गई। रामगढ़ पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। डॉक्टर निखिल शर्मा को संयुक्त सचिव पारस जैन ने एपीओ कर दिया है। नवजात की मां जोधपुर स्थित अब अस्पताल में भर्ती है। बड़ी खबर इस वक्त की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इसमें खुलासा हो गया है कि बच्चे का जब उसे खींचा गया था तो उसकी हड्डियां टूट गई, उसका लिवर फट गया और अब डॉक्टर निखिल शर्मा को संयुक्त सचिव ने एपीओ कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त। प्रसव के दौरान नवजात के सिर और धड़ अलग हो गए थे। जैसलमेर में प्रसव हुआ था। बच्चे को जोर से खींचने से उसका लिवर फट गया था। बच्चे के दोनों पैरों की हड्डियां भी टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रामगढ़ पुलिस ने इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। डॉक्टर निखिल शर्मा को संयुक्त सचिव पारस जैन ने एपीओ कर दिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। और एक और बड़ी खबर, किसान कर्ज माफी को लेकर दूसरी बैठक आज सचिवालय में दोपहर 12:30 पर यह बैठक होगी। बैठक में ऋण माफी की पात्रता, शर्तें और मापदंडों पर मंथन किया जाएगा। मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। मंत्री प्रसाद लाल मीणा, लालचंद कटारिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उदयलाल आंजना, सुखराम बिश्नोई, मास्टर भवनलाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किसानों की कर्ज माफी को लेकर मंथन होगा, बैठक होगी और इस बैठक में क्या नियम और किस तरह से कर्ज माफी करनी है, इसको लेकर दूसरी बैठक आज। ऋण माफी की पात्रता, शर्तें, मापदंडों को लेकर आज दूसरी बैठक होगी। मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रसाद लाल मीणा, मंत्री लालचंद कटारिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उदयलाल आंजना, सुखराम बिश्नोई, मास्टर भवनलाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देहरादून में आज गन्ना किसान सीएम आवास कूच करेंगे। हरिद्वार जिले के गन्ना किसान अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आवास पर कूच करेंगे। इस कूच में 11 किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस क्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज और कल बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए। नैनीताल हाईकोर्ट में आज 2 अहम मामलों पर सुनवाई होनी है, जिसमें स्लॉटर हाउस की बंदी का मामला और श्रीनगर एनआईटी शिफ्टिंग का मामला शामिल है, जिसमें आदेश का पालन नहीं होने के कारण हाईकोर्ट सख्त हुआ है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलसचिव पद पर अनीता रावत की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले पर सर्दियों की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर पहले ही पार्टी के अंदर माहौल गर्म है। ठीक इसी समय 3 चुनावी समितियों ने अपनों को सेट करने के लिए दिग्गज नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। देहरादून में बीजेपी पार्टी कार्यालय में लगे जनता दरबार के दौरान एक शख्स के मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बुरी तरह बिफर गए। मंत्री जी ने रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के साथ ही दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दे डाली। देहरादून में वन विकास निगम में जमकर हंगामा हुआ। मीटिंग के दौरान निगम के प्रबंध निदेशक और कर्मचारी ही आपस में भिड़ गए और काफी देर तक हंगामा होता रहा। राजाजी नेशनल पार्क में जंगली हाथी अभिमन्यु को जबरदस्ती साध कर पालतू बनाने के मामले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पत्र के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वन्यजीवों के उत्पीड़न के आरोप में पार्क की सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अदिति पर जल्द इसकी गाज गिर सकती है।
रुद्रपुर की रॉयल रेजिडेंस कॉलोनी में आज बेखौफ बदमाशों ने 35 वर्षीय एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल घायल प्रॉपर्टी डीलर रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एमपी के सीएम कमलनाथ आज कैबिनेट गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे। सीएम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से बुलावा आ गया है। शिवराज को संगठन में जगह देते हुए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से किसानों की कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछा है। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि कर्ज माफी सरकार बनने के 10 दिन बाद माफ करना था। कैग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज सरकार में करोड़ों का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की वजह से वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, वाहन कर, स्टाम्प, पंजीकरण शुल्क, खनन जल कर में 6,200 करोड़ का करीब 270 करोड़ का नुकसान हुआ है। शिवराज सरकार के समय पेंच परियोजना में करीब 376 करोड़ की अनियमितता पाई गई, जिससे सार्वजनिक उपक्रमों से 1,224 करोड़ का नुकसान हुआ। किसानों की कर्जमाफी के वचन को पूरा करने में जुटी कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाया है। सरकार ने किसानों के कर्ज की डिटेल जुटाने के लिए फार्मूला तैयार किया है। वहीं शिवराज सरकार के समय पेंच परियोजना में करीब 376 करोड़ की अनियमितता पाई गई। एमपी के सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधायकों को प्रलोभन देने का काम किया। कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष ने परंपरा को तोड़ते हुए स्पीकर पद के लिए नामांकन किया और इसके बाद हमने उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। भोपाल में 9वीं के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना की वजह मृतक छात्र और उसके दोस्तों के बीच चल रहा पुराना विवाद माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 5 अहम कमेटियों का गठन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित कमेटी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्रियों, अधिकांश विधायकों और संगठन के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम बदलापुर की राजनीति नहीं करते हैं। सीएम ने रमन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि बदलाव तो उनके दिमाग में भरा है, लेकिन अब समय कांग्रेस का है और वक्त बदलाव का है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ निर्वाचन 2018 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय लेखा जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई। वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, उन्हें जल्द नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डांगरे 2 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी। पुलिस इस मामले में अब संदेहियों पर कार्रवाई कर रही है। नेत्री ट्विंकल डांगरे की लाश खोजने के लिए सांवेर रोड पर स्थित फैक्ट्री में खुदाई की गई। इंदौर के मालवीय नगर में रहने वाले एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि युवक अपनी ही महिला मित्र से परेशान था, वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है। वहीं मौके से पुलिस और परिजनों को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। युवक ने अपने हाथ पर प्रेमिका का नाम ब्लेड से काटकर लिखा हुआ है। भोपाल में पीएच विभाग के उपसचिव नियाज अहमद और पीएस विवेक अग्रवाल के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उपसचिव नियाज अहमद ने पीएस की मुख्य सचिव से शिकायत की। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।